नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन पर निर्भरता बहुत अधिक है और इस पार्क के बनने से भारत स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में सक्षम हो जाएगा व इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर जमीन और विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने केंद्र सरकार से आधारभूत सुविधाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्क बनाने के लिए आग्रह किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने केंद्र से इस परियोजना के लिए चुने जाने वाले 3 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश के दावे पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट हब स्थापित करने के लिए भी आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने राज्य में हर क्षेत्र के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इसके कारण ही राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 17वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास और कठिन परिश्रम प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं और विभिन्न परिणाम सरकार के विकास के प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मामले राज्य मंत्री श्री मनसुख एल मांडविया से भी बल्क ड्रग फार्मा पार्क के बारे में बातचीत की और राज्य के दावे को मजबूती से उनके सामने रखा। आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं, उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2885 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 289 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2559 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 6,01,623 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,50,603 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 47,979 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 39,681 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,483 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।